तो अभी हम लोग माइग्रेट करने वाले हैं अपनी वेबसाइट को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, चाहे वो वर्डप्रेस की साइट हो, चाहे वो आपकी पीएचपी में बनी साइट हो। पहले मैं आपको पीएचपी में बनी हुई साइट को माइग्रेट करना सिखाऊंगा, उसके बाद वर्डप्रेस में बनी हुई साइट के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी हम लोग पीएचपी में बनी साइट को माइग्रेट करेंगे। जैसे देखो, मेरा ये एमआर क्लाउड होस्टिंग पे ऑलरेडी मेरी साइट पड़ी हुई थी जो कि पीएचपी लारावेल में बनी हुई है, और मुझे इसको माइग्रेट करके, क्योंकि ये 31 जनवरी को एमआर क्लाउड होस्टिंग जो है ऑफिशियली बंद हो रहा है, तो इसको हमें माइग्रेट करके जाना पड़ेगा किसी दूसरे सर्वर पे। तो मैंने होस्टिंगर का ऑलरेडी मेरे पास है होस्टिंग, तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि होस्टिंगर पे इसको स्विच करूँगा। तो मैं cPanel पे जाऊँगा और देखो यहाँ पे मुझे इसका करना है bdpsbasti.com, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले इसको कंप्रेस करना है, और कंप्रेस करके जिप आर्काइव करके कंप्रेस कर लेना है, ठीक है। कंप्रेस करने के बाद आपका ये कंप्रेशन जनरेट हो जाएगा और आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा, ठीक है। ये होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड पे लगा देना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड पे लगाएंगे तो ये आपको जो है, मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया था ऑलरेडी, तो ये मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं उसको दिखा दे रहा हूँ। और उसके बाद क्या करना है, ये तो आपका जो है फाइल हो गया। अब फाइल के बाद क्या करना है, आपको आना है यहाँ पे इसके डाटाबेस को डाउनलोड करना है। तो फिर फाइल मैनेजर में आना है आपको, और यहाँ पे या तो सर्च कर सकते हैं PHP, ठीक है। यहाँ PHP माई एडमिन से जा सकते हैं, या नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको PHP माई एडमिन मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये मेरा डेटाबेस है, ठीक है। आपको चेक कर लेना है कि आपका डेटाबेस किस नाम से है, ठीक है। और वहाँ पे जाके आपको एक्सपोर्ट पे करना है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। लेकिन सबसे पहली बड़ी बात यह है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो है डेटाबेस किस नाम से है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप फाइल मैनेजर में जाएंगे, और फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप अपनी साइट को खोलेंगे। अगर आपकी वर्डप्रेस साइट है तो वर्डप्रेस में config.php होता है, और अगर आपका नॉर्मल साइट है PHP में बना हुआ है तो आपको यहाँ पे आएंगे, आपको एप्लीकेशन फाइल में, और एप्लीकेशन में आपको config नाम का फ़ोल्डर मिलेगा, वहाँ पे आपको डाटाबेस नाम का फ़ोल्डर मिलेगा। यहाँ पे देखो डाटाबेस करके है। यहाँ से आपको क्या करना है, एडिट व्यू में करना है, एडिट करना है, और एडिट करने के बाद जब एडिट पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपका डाटाबेस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो यूज़र नेम और पासवर्ड और डेटाबेस नेम ये मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे डेटाबेस का नाम जो है ये हमने दिया है, ठीक है, BDPS बस्ती। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया यही सेम टू सेम डेटाबेस है। तो इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पे आना है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे देखो डाउनलोड हो जाएगा, ये SQL डाटा जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड होने के बाद क्या करना है आपको, अब ये तो एक काम हो गया, ये आपने अपना फाइल और अपना डाटाबेस डाउनलोड कर लिया। अब करना क्या है, मुझे इस डोमेन को भी माइग्रेट करना है, क्योंकि डोमेन तो एमआर क्लाउड होस्टिंग के सर्वर पे चल रहा था, लेकिन अब हमें इसको लेके जाना है कहीं और पे, यानी कि डोमेन का नेम सर्वर चेंज करना पड़ेगा, तभी जो है मेरी साइट अच्छे से माइग्रेट होगी, नहीं तो माइग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो डोमेन को यहाँ से हटा के मुझे लेके जाना है उस सर्वर पे, यानी कि होस्टिंगर पे लेके जाना है। तो होस्टिंगर पे ले जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा आपने डोमेन कहाँ से ख़रीदा है। अगर आपने डोमेन GoDaddy से लिया है, होस्टिंगर से लिया है, या जहाँ से भी लिया है, वहाँ पे जाके आप उसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद मैनेजमेंट में जाएंगे। और मैं दिखा दे रहा हूँ, सबका लगभग प्रोसेस सेम ही होता है, पर मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ इसका, जहाँ से मैंने लिया है और जहाँ से मैं कर रहा हूँ। तो मैं ये होस्टिंगर हो गया। ये होस्टिंगर का नेम सर्वर अगर मुझे देखना हो तो होस्टिंगर का नेम सर्वर आपको ऑलरेडी मेल में आता है, और आप देख भी सकते हैं कई जगहों से। आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे नेम सर्वर, तो जो भी आएगा ऑप्शन, कोई सा भी आएगा, आप उसी पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ये नेम सर्वर है, ठीक है। जो भी आप चाहे होस्टिंगर पे कर रहे हों, चाहे क्या बोलते हैं होस्टिंग राजा से कर रहे हों, या किसी भी से कर रहे हों, आपको ये नेम सर्वर मिल जाएगा। अब करना क्या है, आपको जहाँ से आपने डोमेन बाई किया था, डोमेन कहाँ से बाई किया था वो आप देखेंगे, चेक करेंगे। और या फिर जो है अगर आपने GoDaddy से बाई कर रखा है या कहीं और से बाई कर रखा है, जहाँ से भी आपने बाई कर रखा है
वहाँ पे आप जाएंगे। जैसे मैंने GoDaddy से ले रखा है तो मैंने GoDaddy में लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। तो यहाँ पे आपके सारे डोमेन दिख जाएंगे कि आपके कौन कौन से डोमेन हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं साइट ट्रांसफ़र कर रहा था वो bdpsbasti.com करके है, बट ये मेरे फ़ोन में लॉगिन है। मैं आपको किसी और का ही करके बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये nspsbasti.in है। यहाँ पे आपको आना है मैनेज पे, और मैनेज पे जाने के बाद जैसे ही मैनेज का ऑप्शन खुलेगा आप यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे आपको एक मिलेगा नेम सर्वर का ऑप्शन। तो नेम सर्वर में आपको जाना होगा। एक्चुअली में मेरा लॉग आउट हो गया था तो मैंने लॉगिन कर लिया है फिर से। और आपको क्या करना है, वहाँ पे मैनेज में करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए नीचे आना होगा, ठीक है। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज डोमेन का। इस मैनेज डोमेन पे आपको क्लिक करना है। मैनेज डोमेन पे क्लिक करेंगे तो नेम सर्वर डालने का ऑप्शन आएगा। जो आपने होस्टिंगर से नेम सर्वर लिया है वो नेम सर्वर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब देखिए ये सब खुल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा DNS, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ओवरव्यू मिल रहा है, आपको DNS मिल रहा है। DNS के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे नेम सर्वर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो MR क्लाउड होस्टिंग का मैंने नेम सर्वर डाल रखा है। यहाँ पे आपको चेंज करना है, और चेंज करने के बाद आपको यहाँ से नेम सर्वर कॉपी करना है 1 और 2 वाला, और ला के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सेव करना है। 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, वैसे बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे लगते हैं ये ट्रांसफ़र होने में। पर देखेंगे आप तो मुश्किल से मुश्किल अगर अच्छा खासा है तो 1-1.5 घंटे में आपका ये प्रोसेस हो जाता है। नहीं तो आप 24 घंटे वेट भी कर सकते हैं नेम सर्वर चेंज करने के बाद, ठीक है। तो ये इतना आप कर लेंगे। अब इतना करने के बाद फिर क्या करना है, अब मैंने ऑलरेडी डाल रखा है क्योंकि मैंने BDPS का करा है तो वो मेरे फ़ोन में लॉगिन था, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया। पर ये मैंने दिखा दिया कि आपको कैसे नेम सर्वर चेंज करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से अपने अकाउंट में आना है होस्टिंगर में, और जहाँ होस्टिंगर में या जो भी है आपको यहाँ पे डोमेन ऐड ऑन करना है। यानी कि जो डोमेन आपने GoDaddy से ले रखा है वहाँ पे आपने अपना नेम सर्वर डाल दिया। नेम सर्वर डालने के बाद अब क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने डोमेन को ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन करने के बाद जो है आप जो भी सर्वर फाइल थी, डाटाबेस था, वो सारा नया क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करके आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं स्टेप वाइज एक बताता जा रहा हूँ। अब देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, वेबसाइट में आना है, और वेबसाइट में आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन वेबसाइट लिस्ट। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड वेबसाइट। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ से कस्टम PHP HTML वेबसाइट पे क्लिक करनी है, और हमें ट्रांसफ़र करना था BDPS वाले को। तो मैंने इसके डोमेन को कॉपी कर लिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी नेम सर्वर में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। वैसे अगर आपने नहीं डाला होगा तो अभी ऑलरेडी नेम सर्वर आपको डालने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि GoDaddy से होस्टिंगर पे डोमेन को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है डोमेन इज रजिस्टर्ड टू अनदर प्रोवाइडर। कुछ नहीं करना है आपको, बस नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि आपने ऑलरेडी नेम सर्वर डाल रखा है। अगर नेम सर्वर आप नहीं डाले रहेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा इस स्क्रीन पे कि आप नेम सर्वर ये डाल सकते हैं, पर मैंने ऑलरेडी डाल रखा था। तो ये देखिए ये डोमेन जो है इस जगह पे पॉइंटेड हो गया। डोमेन इज़ नॉट कनेक्टेड टू योर वेबसाइट, टू मेक श्योर योर वेबसाइट इज़ एक्सेसिबल कनेक्ट योर डोमेन फर्स्ट, ठीक है। अभी डोमेन जो है वेबसाइट से कनेक्ट नहीं हुई है, तो अभी इसका देखिए ये सब दे रहा है ना कि डिलीट द नेम सर्वर रिकॉर्ड, देयर इज़ पेस्टिंग फॉलोइंग नेम सर्वर रिकॉर्ड्स, ठीक है। ऑलरेडी अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि ये वाला डोमेन नेम सर्वर आपको डालना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। ये ऑलरेडी आपको दे देगा, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कहीं पे सेव कर लेना है या भेज देना है, और भेजने के बाद जो है ये नेम सर्वर आपको डालना है। डालने के बाद आई हैव चेंज करके फिनिश कर देना है। तो मैं इसको कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना नेम सर्वर जो है वो कनेक्ट कर दिया है, जो अभी होस्टिंगर हमको बता रहा था कि ये डालना है, ठीक है। आप भी क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने उसमें आएंगे, यहाँ पे जो MR क्लाउड होस्टिंग का है यहाँ पे चेंज नेम सर्वर में जाके आपको क्या करना है, पहले वाले में ये डाल देना है, और दूसरे वाले में जो है ये दूसरा दिया है इसको डाल देना है,
ठीक है। आपको यहाँ पे जो है रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये मेरी दूसरी वेबसाइट है, मैंने उसको पेस्ट कर दिया अपने फ़ोन से क्योंकि मेरे फ़ोन में लॉगिन है। ठीक है, तो प्रोसेस यही होगा सेम, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे करना है आई हैव चेंज द नेम सर्वर रिकॉर्ड एंड यहाँ पे क्या कर देना है, आपको फिनिश कर देना है। ठीक है, जैसे ही फिनिश करेंगे, अगर थोड़ा सा ये टाइम लेता है, कभी कभी 24 घंटे भी लग जाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बोला इफ़ यू चेंज योर DNS रिकॉर्ड योर डोमेन विल बी कनेक्टेड सून। ठीक है, ये हो गया। आप इसको क्लोज़ कर दें और ईमेल आपको आ जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम अपने डोमेन को कनेक्ट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, इसके बाद जो है ये ऑलरेडी हमने कर रखा है, तो फिर दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मॉनिटर हो रहा है, 24 घंटे में हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अपने वर्डप्रेस साइट को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे कैसे माइग्रेट करते हैं, क्योंकि ये जो मेरी वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है। फिर उसके अंदर PHP लारावेल मैंने इस्तेमाल कर रखा है। फ्रंट एंड बनाने के लिए मैंने वर्डप्रेस का यूज़ किया है और बैक एंड में मैंने कुछ चीज़ों को करने के लिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए जो है वो लारावेल का यूज़ किया है। तो पहले वर्डप्रेस की देख लेते हैं। अगर आपको वर्डप्रेस का देखना हो तो वर्डप्रेस वाला देख के बाकी स्किप कर दीजिए, और टोटल देखना हो तो आप टोटल वीडियो देख सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मैंने डोमेन ट्रांसफ़र करा था, तो डोमेन मेरा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी SSL इंस्टॉलेड आ चुका है। तो अब करना क्या है, अब इसमें हमें चीज़ों को, फाइल को अपलोड करना है। तो सबसे पहले फ़ाइल को अपलोड करने के लिए क्या करना है, आपको फाइल मैनेजर में जाना है। और फाइल मैनेजर में जब आप जाएंगे तो इसके अंदर आपको पब्लिक HTML मिलेगा। और आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपसे पहले ही फ़ाइल डाउनलोड करवाई थी, वही फ़ाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए default.php आ चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ डाउनलोड्स, और देखिए डाउनलोड में मैंने ये पूरा का पूरा फाइल डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, और ये जो है वर्डप्रेस का जो है SQL डाटाबेस मैंने डाउनलोड कर रखा है, और ये एडमिन पैनल का कर रखा है जो मैंने PHP लारावेल में बनाया है। यानी कि एक ही साइड में मेरी PHP लारावेल और वर्डप्रेस दोनों इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, तो आगे इसमें हम बात करते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको अपलोड करते हैं। सबसे पहले BDPS करके है, तो सबसे पहले हम आएंगे अपने होस्टिंगर में और यहाँ पे अपलोड पे जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, अपलोड करना है फाइल पे क्लिक करके, और मैंने इसको डॉक्यूमेंट्स में कर रखा है, तो डॉक्यूमेंट्स में BDPS करके था। ठीक है, तो ये देखिए ये है, आपको अपना फ़ाइल खोज लेना है आपने कहाँ पे रखा है, और उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपलोड होने में, और जब तक टाइम लेता है तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ये लगभग 300 MB का है। जब तक अपलोडिंग हो रही है तब तक आपको क्या करना है, डाटाबेस बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आना है आपको। यहाँ पे जस्ट आप बैक करेंगे और उसी वेबसाइट में आप एंटर करेंगे, या ऐसे होम पे जाके आप वेबसाइट में, यहाँ पे आप वेबसाइट पे आ सकते हैं। वहाँ पे आने के बाद आपको डाटाबेस में जाना है। डेटाबेस के अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पे डेटाबेस बनाना है और उसका पासवर्ड बनाना है। ठीक है, तो किसी भी नाम से बना सकते हैं आप। मैं इसको हाइड कर दूँगा, तो आप अपने नाम से, अपने पासवर्ड से बना लेंगे उसको और सेव करके रख लेंगे कहीं पर। तो आपको यहाँ पे डाटाबेस नेम और यूज़र नेम बना लेना है, फिर पासवर्ड बना के आपको इस पर सेव कर देना है। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। ठीक है, तो इसमें आपको 8 कैरेक्टर डाल लेना है। पासवर्ड सेटअप करने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, पासवर्ड में, अच्छा इसमें मैंने एक कैपिटल लेटर नहीं डाला है, इस वजह से आ रहा है। तो एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए आपके पासवर्ड में, तो वो भी डाल लेते हैं। तो ये मैंने एक कैपिटल लेटर भी डाल दिया है और इसको क्रिएट करते हैं। और अब मेरा ये है ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। मैंने ये BDPS वर्डप्रेस करके जो है मैंने एक डाटाबेस बना दिया है, SQL डेटाबेस, और जो कि क्या है bdps.com basti.com में। ठीक है, तो ये मेरा बन के रेडी हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं अपलोड हुआ कि नहीं। तो ये देखो मेरा फाइल अपलोड हो चुका है। ठीक है, ये default.php को हम पहले यहाँ से हटा देंगे, रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करेंगे उसी फोल्डर में। यहाँ अच्छा है, बोल रहा है कोई फ़ाइल का नाम दे दो, तो कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। नाम देने के बाद क्या करना है, आपको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये तुरंत एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट टाइम लेगा एक्सट्रैक्ट होने में।
और आपने जो ये एसक्यूएल बना दिया है डाटाबेस, अब क्या करना है आपको PHP माई एडमिन में एंट्री लेनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंटर PHP माई एडमिन में जाना है। यहाँ से क्या करना है आपको, अब देखिए ये डाल रखा है ना, तो अब क्या करना है, मुझे वर्डप्रेस का डाटा जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, यानी कि एसक्यूएल क्वेरी जो मैंने बनाई थी या हमारा जो डाटाबेस था वो लेना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे नहीं आना है, आपको यहाँ पे आना है इंपोर्ट के ऑप्शन पे, ठीक है। इंपोर्ट के ऑप्शन पे आने के बाद आप चेक कर लेना है कि आपका जो है ये मेरा वर्डप्रेस का डेटाबेस था, ठीक है, bdps.sql करके। तो मैं इस पे जाऊंगा, इसको चेक करूंगा मेरे फाइल में कहाँ पे है। वैसे मैंने डॉक्यूमेंट फोल्डर में रखा है, तो एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है ये। देखो यहाँ पे मेरा है, ये है, ठीक है। ये मेरा डेटाबेस है BDPS करके, और ये जो BDPS बस्ती करके है वो एडमिन पैनल का है, ठीक है, लारावेल का है। तो फिर मैंने इसको क्या करना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेना है। जैसे आप इंपोर्ट करेंगे तो आपका ये जो सारी फाइलें हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगी सक्सेसफुली, ठीक है। यानी कि ये आपका डाटाबेस जो है ऑलरेडी सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने वर्डप्रेस में, अपने वहाँ पे जहाँ पे हमने फ़ाइल अपलोड किया था। अब ये देखिए AA नाम से है, तो करना क्या है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, और ये हमारा ये सारा का सारा फाइल था। तो हमें इस नाम से नहीं रखना है क्योंकि हमारी ऑलरेडी साइट जो है मेन थीम में आएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे फोल्डर को Ctrl+A कर लेना है। Ctrl+A करने के बाद आपको इसको मूव करा देना है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ से मूव करेंगे, मूव पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पे मूव करेंगे तो आपको फोल्डर पूछेगा, यहाँ पे डॉट पे क्लिक करते जाइए, और सबसे ऊपर सबसे बाहर ही आपको पब्लिक HTML के अंदर आपको इसको मूव करना है, ठीक है। तो मैंने इसको पब्लिक HTML के अंदर जो है इसको मूव करा दिया, ठीक है। अब जो ये फालतू का फोल्डर बना था AA करके, तो इसको हम हटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये AA वाला फोल्डर सबसे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको स्किप, ट्रेस एंड डिलीट, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या करना है, हमको पहले डेटाबेस की सेटअप करना है, क्योंकि हमारा जो पुराना डेटाबेस था वो किसी और नाम से था, और जो नया हमने बनाया वो किसी और नाम से है। तो आपको आना कहाँ पे है, आपको यहाँ पे वर्डप्रेस में आएंगे, config.php ये है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे, तो ये देखिए आपका पुराना जो है डेटाबेस और पासवर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नया डेटाबेस और नया वाला पासवर्ड जो आपने बनाया था वो डाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका पासवर्ड डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पे इसका यूज़र नेम और डेटाबेस नेम इसको डालना है। तो इसको डालने के लिए मैं वापस चला जाता हूँ होस्टिंगर के अकाउंट में, और यूज़र नेम मुझे याद नहीं है, वो काफ़ी बड़ा था, तो उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए bdpsbasti.com है। यहाँ पे क्या करना है, आपको डैशबोर्ड में आना है, और डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको डेटाबेस में क्लिक करना है, और डेटाबेस में आपको मिलेगा ये ऑप्शन जहाँ पे इसका डेटाबेस बनाया था हमने, ये है इसका यूज़र नेम और डाटाबेस नेम दोनों सेम है। तो इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं, और कॉपी करके वहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये है यूज़र नेम, ये पेस्ट कर दिया, और ये है हमारा डेटाबेस नेम, हमने ये पेस्ट कर दिया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये साइट कैसी खुल रही है, क्योंकि साइट में अभी कुछ इंस्टॉल नहीं है, तो साइट तो अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। अब एरर आएगा या जो भी आए, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार। देखिए एरर इस्टेब्लिश डाटाबेस कनेक्शन, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करेंगे तो हमारा डाटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। अब देखो हमने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ से इसको कट कर देते हैं, और कट करने के बाद अब हम एक बार फिर से साइट को रिफ़्रेश करेंगे, और देखिए सक्सेसफुली ये हमारा वर्डप्रेस जो है ट्रांसफ़र हो गया, कोई भी एरर नहीं है वेबसाइट में, ठीक है। वेबसाइट जो है वो प्रॉपर रन कर रही है, ठीक है। अब दिक्कत आई, अब ये लॉगिन साइन अप, ये हम PHP लारावेल पे काम करेंगे, तो PHP लारावेल का डाटाबेस कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो ये जिन लोगों को वर्डप्रेस का देखना था, तो ये फाइनली वर्डप्रेस का इतना ही प्रोसेस है। यहाँ तक आप जो करेंगे आपका अच्छे से साइट जो है माइग्रेट हो जाएगी बिना किसी एरर के। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं आगे चल के, जो PHP लारावेल पे हमने किया था उसको कैसे करेंगे। तो हमारे सर्वर में ऑलरेडी PHP लारावेल का जो एडमिन पैनल वाली फाइल है वो ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। तो हमें क्या करना क्या है, एक नया डाटाबेस बनाना है और उसको कनेक्ट करवा देना है, ठीक है। तो फिर वही काम करेंगे, फिर से हम अपनी साइट पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद
फिर से हम उसमें जाएंगे और एक नया डाटाबेस क्रिएट करेंगे। डैशबोर्ड में गए, डैशबोर्ड में आके हम एक नया डाटाबेस फिर से कनेक्ट करेंगे। हमारी वर्डप्रेस साइट ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है, बस वो जो लॉगिन वाला वर्क नहीं कर रहा था, यानी कि जो हमने PHP लारावेल में एडमिन पैनल वगैरह बना रखा है उसको कैसे सेटअप करेंगे, उसके लिए हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। थोड़ी सी साइट लोडिंग ले रही है क्योंकि मे बी नेट थोड़ा सा यहाँ पे स्लो है। तो अब हम यहाँ पे डाटाबेस और वो चीज़ें बना लेते हैं, यूज़र नेम और डाटाबेस नेम और अपना पासवर्ड सेटअप कर लेते हैं उसके एडमिन पैनल के लिए जो हमारा PHP लारावेल में है। तो हमने डाटाबेस और यूज़र नेम सेटअप कर लिया है और क्या करेंगे यहाँ पे आके इसको हम क्रिएट करेंगे। अच्छा, सर्वर सर्विस टेम्परेरी नॉट अवेलेबल, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो ये थोड़ा सा कुछ एरर आ रहा है, मैं इसको एक बार साइट को रिफ़्रेश करके फिर से ओपन करने की कोशिश करता हूँ। साइट प्रॉपरली लोड नहीं हुई थी। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं BDPS PHP, BDPS। ठीक है, तो इसको अच्छा 1 मिनट। तो ये मैंने डाटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो अब करना क्या है, आपको सबसे पहले जाना है आपके एडमिन में, ये जो एडमिन था, और आपको एप्लीकेशन में आना है और एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िग नाम का फ़ोल्डर मिलेगा और यहाँ पे database.php का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे एडिट करना है डाटाबेस को और जो हमने नया डाटाबेस बनाया है वो करना है। सबसे पहले हम इसमें पासवर्ड डाल देते हैं और ये हमने इसका डाटाबेस का पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, और पासवर्ड डालने के बाद हमें डेटाबेस का नाम भी डालना पड़ेगा। हमने BDPS एडमिन नाम से बनाया है, तो ये यूज़र नेम और डेटाबेस जो है दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे, यूज़र नेम में और डेटाबेस में, दोनों जगह इसको पेस्ट कर देंगे। बस इतना सा काम करना है और करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेव कर देना है। ठीक है, आपने डाटाबेस भी बना लिया, आपने ये भी कर लिया, लेकिन अभी आपकी साइट लाइव नहीं हुई है क्योंकि अभी आपने डाटाबेस को इंपोर्ट नहीं किया है। तो आपको करना क्या है, आपको डाटाबेस में आना है और इंटर PHP माई एडमिन में आना है और यहाँ पे जो हमने पुराना जो हमारा डाटाबेस बना हुआ था उसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो इंपोर्ट पे जाएंगे और इंपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइल पे और फिर उस फोल्डर को हम सर्च करेंगे। जो फाइल हमारा था, ये देखिए BDPS बस्ती करके था, ये जो हमारा डाटाबेस था पुराना, इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। और जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपका फ़ाइल साइज़ कितना है। और उसके बाद देखिए ये जो है इंपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुल। ठीक है, इतना क्वेरी एग्जीक्यूटेड, तो ये आपका डाटाबेस एक्सक्लूड हो गया, यानी कि एग्जीक्यूटेड हो गया। अब क्या करना है, अब फिर से आपको अपनी साइट पे विज़िट करना है और देखना है कि अच्छे से माइग्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इसी साइट पे जो आपकी वेबसाइट है वहाँ पे आना है और उसको सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करेंगे तो ये तो हमारा जो वर्डप्रेस पे था वो तो चल ही रहा है, लेकिन लॉगिन साइनअप जो है मैंने बना रखा है किसी अदर से, PHP लारावेल से बनाया था। तो वहाँ पे क्लिक करेंगे और देखिए ये प्रॉपर एडमिन लॉगिन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और एडमिन लॉगिन चेक करने के लिए कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, हम इसके एडमिन लॉगिन को चेक भी कर लेते हैं कि ये वर्केबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो एक बार इसका हम पासवर्ड डाल के देखते हैं। तो सबसे पहले इसके पासवर्ड को हम देखेंगे कि जो हमारा पुराना पासवर्ड था एडमिन का वो काम कर रहा है कि नहीं। अगर वो पासवर्ड काम कर गया तो इसका मतलब आपकी साइट का माइग्रेशन जो है सक्सेसफुली और प्रॉपर वे से हो चुका है। तो इसका हम पासवर्ड डाल देते हैं।
ठीक है, ये मैंने पासवर्ड और आईडी डाला और आईडी पासवर्ड डालते ही ये साइट जो है आपकी देखिए प्रॉपर तरीके से ओपन हो गई। इसका मतलब आपने सर्वर का माइग्रेशन काफ़ी अच्छे तरीके से किया है और आपका सर्वर जो है प्रॉपरली माइग्रेट हो गया है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हो तो फिर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।